जमीन से लेकर आसमान तक रूस की ताकत के आगे पूरी दुनिया बेदम है। ताकतवर रूस की सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база। जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे। रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और तीसरी है क्रूज मिसाइल कैलिबर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अभी रूस ने यूक्रेन में कैलिबर मिसाइल का 250 किलोमीटर वाला वर्जन इस्तेमाल किया है और इसने कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। अब रूस काला सागर में तैनात अपने जंगी जहाजों से भी मारिउपोल और ओडेसा में इसी कैलिबर मिसाइल से अटैक कर रहा है। इन हमलों में एक ही दिन में रूस ने जो यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया है, उनमें 60 मिलिट्री ठिकाने हैं, 3 कमांडो पोस्ट हैं, 1 मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, आर्टिलरी के 2 डिपो हैं, 1 फ्यूल डिपो है, जबकि 52 ऐसी जगह हैं जहां यूक्रेन की सेना ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। रूस ने यूक्रेन में अपनी बड़ी हवाई ताकत झोंकी हुई है। इसमें उसके सुखोई 35 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो लगातार अटैक सॉर्टीज यानी उड़ान भर रहे हैं। कीव और खार्किव के आसपास रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ली जा रही है। एंटी टैंक मिसाइलों, विक्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देती है। अब तक रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कैमोव ने